को इच्छा मृत्यु। माँ ने कहा तथास्तु, और मधुकैटभ महाराज चला, मस्ती से चले आए। और अब उनको ताकत मिल गई, और गलत आदमी को ताकत मिल जाए, दौलत मिल जाए तो फिर पूछिए नहीं महाराज। वो चले गए ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी ध्यान में मगन हैं, कहने लगे ए बुढ़े, उदंड व्यक्ति की भाषा भी उदंड होती है। आदमी जैसे ही मुंह खोलता है पता चल जाता है कि ये विद्वान है या ये क्या है। मुंह खोलते ही उसका स्तर पता चल जाता है। समझदार आदमी समझ जाता है कि ये कौन है। समझ रहे महाराज? तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा ए बुड्ढे, तुमको अब इस कमल के आसन पर बैठने का अधिकार नहीं है। कहे क्यों? कहे ये बहुत ताकतवर कुर्सी है, इस पर हम बैठेंगे, इस पर हम बैठेंगे। कहने लगे अच्छा तुम बैठोगे? ब्रह्मा जी भी मुस्कुराने लगे, कहे सही कह रहे हो, अब हम बूढ़े हो गए, तुम्हें ही इसमें बैठना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा एक हमें मौका तो दो। कहे क्या? कहने लगे थोड़ा सा हमको मौका दो, आज तक हम ये नहीं पता कर पाए कि हमारा जड़ कहाँ है। और ये कहकर ब्रह्मा जी ने अपने ही कमल के नाल को पकड़ा और तेजी से नीचे की ओर उतर गए। वहां क्या देखा? एक विराट पुरुष शेषनाग पर लेटे हुए हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में समाहित है महाराज, योग निद्रा में, योग निद्रा में समाहित है, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अब ये जाके कहने लगे हे देव उठिए, ये राक्षस हमारे पीछे पड़े हैं, हे देव उठिए। अब वो योग निद्रा में, वो सुन ही नहीं पा रहे हैं महाराज। अब ब्रह्मा जी बार बार निवेदन कर रहे हैं देव उठिए, और उधर मधुकैटभ उनके पीछे पीछे चले आए। कहे अच्छा ये तुमको बचाएंगे, पहले इन्हीं को आज मारते हैं। और ये उठ ही नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी अब घबरा रहे हैं कि ये सब यहां भी चले आए, ये उठ नहीं रहे हैं, और मैं तपस्वी आदमी हूं, मेरा काम लड़ना तो है नहीं, मैं करूं तो क्या करूं? तब भस्म तो इनको अभी कर सकता हूं, लेकिन मेरी तपस्या का फल चला जाएगा। तपस्वी इसीलिए जल्दी क्रोध नहीं करते कि क्रोध करने में उनको जो इतनी मुश्किल से जो थोड़ा उन्होंने कमा रखा है तप शक्ति, वो चली जाएगी, क्रोध में चली जाएगी। तो तपस्वी क्रोध नहीं करते। अब वो कहे उठिए उठिए उठिए, और इस गीत से देखिए कि ब्रह्मा जी ने कैसे माँ को जगाया। आज हम लोग भी अपने अपने सौभाग्य के लिए दोनों हाथ उठाकर इस गीत में माँ को पुकारते हैं। और इसके बाद मधुकैटभ का वध और आज की कथा समाप्त। तो शुरू करते हैं ब्रह्मा जी के साथ, हम लोग भी आज माँ को जगाते हैं। भगवान विष्णु को जगाना उन्होंने छोड़ दिया, वो समझ गए कि योग निद्रा के अधीन है, इसलिए माँ की श्रवण में चले गए और कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया सुनिए, और आप लोग भी तालियों के साथ माँ को रक्षा करो भवानी, रक्षा करो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो। कहाँ विलंब कियो जगदम्बा, कहाँ विलंब कियो जगदम्बा, दुख अविलंब हरो माँ। रक्षा करो भवानी, रक्षा करो मांगो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो मांगो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो।
रक्षा करो भवानी रक्षा करो मांगो रक्षा करो भवानी रक्षा करो मांगो रक्षा करो भवानी रक्षा करो रक्षा करो भवानी रक्षा करो इंद्राणी वाराही वारुणी माँ महेश्वरी कौमारी इंद्राणी वाराही वारुणी माँ महेश्वरी कौमारी शक्ति जो मृग पे सवार है सदा करो माँ रखवाली शक्ति जो मृग पे सवार है सदा करो माँ रखवाली चारों कोण और चारों दिशा में चारों कोण और चारों दिशा में संग मेरे विचरो माँ रक्षा करो भवानी रक्षा करो 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 या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ऊपर ब्रह्माणी और नीचे करो वैष्णवी रक्षित माँ ऊपर ब्रह्माणी और नीचे करो वैष्णवी रक्षित हो माँ आगे जय और पीछे विजया रखो मुझे सुरक्षित माँ आगे जय और पीछे विजया रखो मुझे सुरक्षित माँ शत्रु भाग जाए चामुंडा शत्रु भाग जाए चामुंडा यूं हुंकार भरो माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा क्या हुआ? कहें ये देव उठ नहीं रहे हैं। कहें अब उठाओ, उठ जाएंगे। और वो उठ गए भगवान विष्णु और मधु कैटभ से उनका भयंकर 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा महाराज, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। अंत में फिर उन्होंने माँ को स्मरण किया। माँ ने कहा कि अब की बार तुम युद्ध करते करते मेरी ओर देखना। और जैसे ही युद्ध करते भगवान विष्णु ने माँ की ओर देखा, इन राक्षसों ने भी देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां विराजमान है। एक सुंदर स्त्री वहां विराजमान है। राक्षसों को लगने लगा और उसी माया मोह में वो ग्रसित हो गए। और भगवान विष्णु से अहंकार में कभी कभी लोगों को लगने लगता है कि महाराज हमारी ताकत है, हमारी दुनिया हमारे इशारे पर, ये भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। कोई किसी के इशारे पर नहीं चल सकता, हर आदमी अपना काम अपना मालिक होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि यहाँ पर माँ की ओर देख करके ये अहंकार में आ गए कि इतनी सुंदर स्त्री। राक्षसों ने भगवान विष्णु से कह दिया वरदान मांग लो। भगवान विष्णु मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुम हमें वरदान दोगे? राक्षसों ने कहा हमको क्या जानते हो, मेरा नाम मधु है और इसका कैटभ है, तुम मुझसे वरदान मांगो। भगवान विष्णु समझ गए कि माँ ने लीला कर दी। और राक्षसों में एक आदत होती है, स्त्री को हमेशा वो भोगने की वस्तु समझते हैं। उनको उनमें माँ नजर नहीं आती, बहन नजर नहीं आती। अरे वो भूल जाते हैं कि जब माँ रूप में है तो इनमें वात्सल्य है, बहन रूप में है तो रक्षा का भाव है। लेकिन अगर इनके सम्मान पर अगर आपने गलती से भी पैर रख दिया तो फिर ये दुर्गा और चंडी भी बन सकती है महाराज। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। इनको मां रहने दीजिए, प्यार से देखेंगी, आपको भोजन कराएंगे अन्नपूर्णा की तरह। बहन रहने दीजिए, धर्म पत्नी स्वरूप में स्वीकार करिए, लेकिन इनके स्वाभिमान को या इनके किसी भी मर्यादा का आप उल्लंघन करने का प्रयास कोई भी व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर ये चंडी भी बन करके संहार कर सकती हैं। इनमें ये ताकत है महाराज। इस पर भी और कल चर्चा हम जरूर।
है ना। ये है कि माँ की ओर देखा, माँ की मोहनी सूरत देखी और ये राक्षस उनको भोग्या समझ के, अरे वाह इतनी सुंदर, भगवान विष्णु से। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि दुनिया हमारी गुलाम है, हम जो कहेंगे बस वही होगा। इस भ्रम में मत रहिए महाराज, इस भ्रम में मत रहिए, है ना। हर आदमी अपनी जगह पर बड़ा है, सबका सम्मान करिए, सबका सम्मान करिए महाराज। अगर आप सम्मान करेंगे, आप उसकी मर्यादा का ध्यान रखेंगे, तभी वो आपकी मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। ये बात सबको समझनी होगी कि हर व्यक्ति का एक सम्मान है, उसकी एक मर्यादा है, उसके सम्मान का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। कुल मिलाकर भगवान विष्णु से कहा वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा हमें वरदान दोगे तो क्या मांगना, एक ही बात मांगते हैं, हमारे हाथ मारे जाओ। अब ये फंस गए, फिर स्त्री की ओर देखा, कहे अब तो हम फंस गए। वरदान बोल दिया और पहले के लोग जवान के बड़े पक्के महाराज। अंत में कहे अच्छा वरदान की बारी आई गई है, तो कहने लगे तुम तो, मैंने सुना है तुम तो दाता हो। भगवान विष्णु ने कहा अब होश आया, है ना। कुछ लोग को बहुत गलती करने के बाद समझ में, कुछ लोग को तो उसके बाद भी नहीं समझ में आता महाराज। वो इतना अहंकार में डूबे होते हैं कि जब तक उनकी पूरी तरह से दुर्गति ना हो जाए उनके समझ में नहीं आता, एक के बाद एक गलती करते चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के महाराज वो फिर देखे स्त्री की ओर और कहने लगे तुम भी तो दाता हो। भगवान विष्णु ने कहा हाँ बोलो, कहे हमें वरदान दो। भगवान विष्णु ने कहा ले लो। तो कहने लगे ठीक है ना। आदमी जो गलत आदमी है ना, वो बुद्धि बहुत लगाता है महाराज, लेकिन उसकी हर बुद्धि उल्टी पड़ जाती है कभी कभी। तो इन्होंने बुद्धि क्या लगाई, कहे ठीक है हमको तुम मारो, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम हमको मार लो, लेकिन वहां मारो जहां जल ना हो, क्योंकि वो जान रहे थे कि इसमें पूरा प्रलय आया हुआ, हर तरफ जल ही जल है, तो ये कहां मारेंगे हमको ले जाके। कहे मार लो, लेकिन वहां मारना जहां जल ना हो। विष्णु जी ने कहा बस इतनी सी बात। और वो तो लीलाधारी थे, उन्होंने जंघे को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि जल उसके अंदर पूरी तरह से खत्म हो गया और वहां सिर्फ सूखा ही सूखा दिखने लगा। अब मधुकैटभ के पास कोई रास्ता नहीं रहा और अंत में महाराज उन्होंने अपना सर इस जंघे पे रखा और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उन सर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए ना जगदम्बे मात की, विष्णु भगवान की, ब्रह्मदेव की, जगदम्बे मात की। इस प्रकार मधुकैटभ मारा गया महाराज। और आपके अंदर का मधुकैटभ भी आप कब मारोगे महाराज। राग, मधु माने राग और कैटभ माने ईर्ष्या, ये दो आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। इनको मारने का एक ही तरीका है, बड़े बूढ़ों की बात को सुनो, शास्त्रों की बातों का पालन करो, मर्यादा में रहो। गांधी जी के 3 बंदर आप याद रखो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आज द्वितीय दिवस में समाप्त करता हूं। एक बार फिर से जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। ओम हरि ओम चंद्रमा हो सूर्यो अजायत श्रोता शरीराय सिंहवे है प्रजनन मधुर समीरग सर्वगण स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नय कयसने अग्निः प्रजलां बहुलां मे करोत्पन्न पयोनेतु अस्मात् शुद्धत। ओम आरती जंपरि समूह्यते।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया मैया, करती हो मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। माया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलो मैहर वाली मैया की। चरणों में तेरी जब से मन बस गया है मेरा, जीवन में हो गया है सुख चैन का बसेरा। चरणों में तेरी जब से मन बस गया है मेरा, जीवन में हो गया है सुख चैन का बसेरा। तेरा भजन जो मैया मैया सुबह शाम हो रहा है। तेरा भजन जो मैया सुबह शाम हो रहा है, सुबह शाम हो रहा है। माया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा वाली तू सुख बरसाया करो, अपने भक्तों पे मैया दया करो। प्रेम से बोलो वैष्णो माता की। मेरी चल रही है गाड़ी मैया तेरी कृपा से, तुझसे लगी है यारी मैया तेरी कृपा से। मेरी चल रही है गाड़ी मैया तेरी कृपा से, तुझसे लगी है यारी मैया तेरी कृपा से। भक्ति मिली न जिसको दर पे रो रहा है, भक्ति मिली न जिसको तेरे दर पे